हेलो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? आई टेल यू, एक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ सेम रहे तो ऐसी स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है। पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन में ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। दोनों का अमाउंट इक्विलिब्रियम स्टेट पर इक्वल हो चुका है। देयरफॉर यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc यूज होगा। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, मीन्स रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं पहुंची। देयरफॉर यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc यूज होगा। हेंस रिएक्शन कोशेंट इज डिफाइंड एज इट मेजर्स द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स प्रेजेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। मीन्स रिएक्शन कोशेंट से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन नहीं होगी। कंसिडर फॉर अ जनरल रिएक्शन A प्लस बी टेंस टू C प्लस डी। इसके लिए रिएक्शन कोशेंट का फॉर्मूला होगा QC इक्वल टू C ब्रैकेट रेस टू C इंटू D ब्रैकेट रेस टू D डिवाइडेड बाई A ब्रैकेट रेस टू A इंटू B ब्रैकेट रेस टू B। यहाँ पर A, B, C और D एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देन इफ QC ग्रेटर देन KC द रिएक्शन विल बी अ रिवर्स रिएक्शन। QC यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन और KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं A प्लस बी यहाँ पर रिएक्टेंट है टेंस टू C प्लस डी, यहाँ पर प्रोडक्ट है। दोनों का अमाउंट अभी इक्विलिब्रियम पर इक्वल नहीं हुआ है, हेंस QC ग्रेटर देन KC होगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। देन इफ QC लेस देन KC द रिएक्शन विल बी अ फॉरवर्ड रिएक्शन। कंसिडर एक रिएक्शन A प्लस बी टेंस टू C प्लस डी। यहाँ पर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट अभी इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट की तरफ कम है तो प्रोडक्ट की तरफ अमाउंट ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। देन इफ QC इक्वल टू KC द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, मीन्स A प्लस बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है इसी रिएक्शन में इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल होगा। A प्लस बी इक्वल होगा तो C प्लस डी भी उसके बराबर होगा, इसलिए रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होगी, इसलिए QC इक्वल टू KC होगा। देन यू नो गिब्स फ्री एनर्जी G इक्वल टू H माइनस TS। यहाँ पर G गिब्स फ्री एनर्जी है, H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी है। गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स सिस्टम में जो भी अवेलेबल एनर्जी है जो वर्क करने के लिए यूज होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी। H सिस्टम की एंथैल्पी है, मीन्स सिस्टम में जो भी हीट एब्सॉर्ब होती है या रिलीज होती है वो सिस्टम की एंथैल्पी है। T सिस्टम का टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट होता है। S सिस्टम की एंट्रोपी है, मीन्स सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस है, डिसऑर्डर है, उसे मेजर करते वो सिस्टम की एंट्रोपी है। नाउ लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट। The Gibbs free energy of the reaction mixture is defined as delta G equal to delta G naught plus RT ln Q। यहाँ पर Q रिएक्शन कोशेंट है, डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर और ln नेचुरल लॉगरिथम जिसकी वैल्यू है 2.303 इंटू log टू द बेस 10। यू नो दैट एट इक्विलिब्रियम अगर हमने रिएक्शन एक कंसिडर की थी A टेंस टू B, A रिएक्टेंट था, B प्रोडक्ट था, अगर दोनों का अमाउंट सेम है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC यूज करेंगे। अगर दोनों का अमाउंट डिफरेंट होता तो QC यूज होता। क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन है इस रिएक्शन में तो डेल्टा G इक्वल टू 0 हो जाएगा, Q इक्वल टू K होगा। देन फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K। यहाँ पर डेल्टा G रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, जबकि डेल्टा G नॉट रिएक्शन की स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा G रिएक्शन की हर स्टेट पर चेंज होती है, जबकि डेल्टा G नॉट ओवरऑल रिएक्शन में कांस्टेंट होती है। नाउ लेट्स सी गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कंसीडर अ रिएक्शन A प्लस बी टेंस टू C प्लस डी। इस रिएक्शन में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होगा डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QC। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट C सॉलिड लिक्विड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करता है, बट गैसियस रिएक्शन में QP गैसेस के पार्शियल प्रेशर को मेंशन करता है। हेंस QC सॉलिड और लिक्विड के सब्सटेंस की रिएक्शन के लिए होगा और QP गैसियस सब्सटेंस की रिएक्शन के लिए होगा।
देयरफॉर फॉर गैसियस रिएक्शन इक्वेशन होगी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू पी। यू नो दैट क्यू सी इक्वल होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्टिविटीज के। तो हम इस फॉर्मूले में क्यू सी की वैल्यू अगर पुट करें तो हमें इक्वेशन मिलेगी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन सी ब्रैकेट रेस टू सी इंटू डी ब्रैकेट रेस टू डी डिवाइडेड बाई ए ब्रैकेट रेस टू ए इंटू बी ब्रैकेट रेस टू बी। ये सी डी ए बी ये क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्टिविटीज है। हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू को पुट किया है। देन फॉर गैसियस रिएक्शन इक्वेशन होगी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन पी ब्रैकेट रेस टू सी इंटू पी ब्रैकेट रेस टू डी डिवाइडेड बाई पी ब्रैकेट रेस टू ए इंटू पी ब्रैकेट रेस टू बी। ये है इक्वेशन फॉर गैसियस सब्सटेंस। बट अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, क्यू सी क्यू पी के सी के पी में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन इक्वेशन हो जाएगी जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। ये इक्वेशन है फॉर सॉलिड लिक्विड। गैस के लिए इक्वेशन हो जाएगी जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी। रीअरेंज करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी फॉर सॉलिड लिक्विड डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, और गैस के लिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। देन फाइनली हमें एल एन की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करने पर गैस और सॉलिड और लिक्विड के लिए इक्वेशन मिलेगी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के सी। ये इक्वेशन है फॉर सॉलिड लिक्विड। गैस के लिए इक्वेशन होगी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।